नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। जब दो देशों के नेता अपनी बंदूकों पर हाथ रखकर टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते बल्कि बदल जाती है करोड़ों बेकसूर लोगों की ज़िंदगी। आज मिडिल ईस्ट के उस इलाके से एक ऐसी खबर आ रही है जो भले ही हमसे हज़ारों मील दूर हो, लेकिन उसका असर आपके और हमारे घर के बजट, हमारी रसोई और हमारी शांति पर पड़ने वाला है। पिछले 3 महीनों से एक नाजुक समझौते के सहारे वहां गोलियों की आवाज़ें थमी हुई थीं। माता पिता राहत की सांस ले रहे थे कि शायद अब उनके बच्चों के सिर पर आसमान से बारूद नहीं बरसेगा। लेकिन आज शांति की उस बेहद नाजुक उम्मीद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर अमन पसंद इंसान के दिल में डर पैदा कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये बातचीत इस वक्त बॉर्डर लाइन पर है, यानी हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता तो अमन की तरफ जाता है और दूसरा सीधे तबाही की ओर। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरा विश्वास करिए, यह बिल्कुल अंतिम मोड़ है। अगर हमें तेहरान से 100% सही जवाब नहीं मिले तो चीज़ें बहुत तेज़ी से पलट जाएंगी। हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस महातनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अब खुद इस सीज़ फायर को बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को जो संघर्ष विराम हुआ था उसकी मध्यस्थता भी पाकिस्तान ने ही की थी, और अब जब बातचीत टूटने की कगार पर है तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक ही हफ्ते में दूसरी बार तेहरान का दौरा कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या जनरल असीम मुनीर इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच की इस गहरी खाई को पाट पाएंगे। इधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने माना है कि उन्हें अमेरिका का नया प्रस्ताव मिला है और वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ईरान की शर्तें बहुत सख्त हैं। ईरान अपनी फ्रीज की गई संपत्ति वापस चाहता है और अपने बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ट्रंप शांति नहीं बल्कि युद्ध को दोबारा भड़काना चाहते हैं, और IRGC ने खुली धमकी दी है कि अगर इस बार जंग छिड़ी तो इसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। बात करें युद्ध की तो यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ा है। यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस सप्लाई होता है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने बुधवार को एक बेहद डरावने वाली चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज़ का रास्ता तुरंत नहीं खुला तो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया में भयानक खाद्य संकट और महंगाई का तूफान आ सकता है। दुनिया का पुराना तेल भंडार खत्म हो रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जाने की कगार पर है। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ दिनों में ट्रंप की उम्मीद के मुताबिक कोई डील हो पाती है या फिर जनरल असीम मुनीर की मध्यस्थता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में एक और विनाशकारी महायुद्ध की शुरुआत होगी। इस महासंकट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।